अस्सलामुअलैकुम। इसम नासिर की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, किताब ज़बीर अहमद का ज़हनी और फ़िक्री सफ़र, मुरत्तिब हैं अलीम हाशमी और पेशी खिदमत है एक मज़मून मुक़द्दमा अज़ अलीम हाशमी। इस किताब की कीमत सिर्फ 400 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, रग़बत रखते हैं, उन्हें ये किताब ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। तो हाज़िर खिदमत है मुक़द्दमा। उस्ताद मोहतरम ज़बीर अहमद अपनी इल्मी और अदबी खिदमात की वजह से हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक हैं। उन्होंने गुज़िश्ता कई बरसों से इल्म फ़न के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर कलम उठाया है और अदबी ख़जाने में इजाफ़ा किया। उनके नाम और काम से उर्दू का कारी खूब वाकिफ़ है। मुहक़्क़िक़ और तनक़ीद निगार की हैसियत से उर्दू दुनिया धीरे धीरे वाकिफ़ होती जा रही है। जहाँ तक सरज़मीन मग़रबी बंगाल का ताल्लुक़ है, तो मेरा ज़ाती ख़याल है कि इस ख़त्ते में ज़बीर अहमद की हैसियत एक ऐसे सितारे की मानंद है जिसकी रोशनी में इल्म अदब के कारी उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज में उर्दू के नौनिहालों की जिस तरह जहन साजी की है, इससे इनकार नामुमकिन है। वो दरअसल इल्म फ़ज़ल और मेहर मोहब्बत का एक ऐसा सरचश्मा है जिससे पिछले 27 बरसों में न जाने कितने तलबा तालिबात ने इल्म की प्यास बुझाई। आज भी ये फैज़ जारी और सारी है। मैं भी इसी किस्म से फैज़याब हो चुका हूँ। 2005 की बात, मैंने मौलाना आज़ाद कॉलेज के शोबे उर्दू में दाखिला लिया था। पहली बार कॉलेज में उस्ताद मोहतरम से मुलाकात हुई। मुझ जैसे तालिब इल्म को बनाने, संवारने और आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ रहा। मैंने दौरान तालिब इल्मी से लेकर आज तक एक दियानतदार, मुखलिस, मेहनती और शफ़ीक उस्ताद की हैसियत से ही नहीं, बल्कि एक सर एहतराम बुज़ुर्ग की हैसियत से भी जाना है। मुझे याद आता है कि BA ऑनर्स के 3 साला कोर्स के दौरान ज़बीर साहब ने दास्तान, अफ़साना निगारी और तनक़ीद पर बेशुमार लेक्चर दिए। क्लास में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के दौरान उनकी वसी मालूमात और अमीक़ मुताला का अंदाज़ा होता था। उनके मुताले से इस्तिफ़ादा करता रहा, बल्कि कहा जाए कि उनकी गुफ्तगू ने मेरे अदबी शऊर को बेदार किया तो मुबालगा ना होगा। उन 3 साला कोर्स के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू मुझ पर आश्कार हुए। उनको मैंने ही नहीं, बल्कि मेरे बहुत से अहम हम जमात ने एक साहिब इल्म, लायक और शफ़ीक उस्ताद के अलावा एक नहायत शफ़ीक़ और हमदर्द इंसान भी पाया। ऐसे शख्स की अदबी तख्लीकी खिदमात का एतराफ़ होना चाहिए, जिन्होंने किसी सताइश और सिले की तमन्ना किए बगैर खामोशी से अपने कलम को हरकत देने की कोशिश की है और जिनकी खिदमात आज भी जारी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन शख्सियतों का एतराफ़ उनकी ज़िंदगी में नहीं करते जिनकी कद और मर्तबे का तयन होना उनकी ज़िंदगी में ही होना चाहिए। मेरा मानना है कि बाज़ ऐसी शख्सियतें हमारे माशरे या समाज में होती हैं जिनकी इल्मी व अदबी खिदमात का एतराफ़ उनकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। गरचे यह और बात है कि बाज़ शख्सियतों की कद और अहमियत मुतय्यन करने का कोई पैमाना नहीं होता। ज़बीर साहब ने खिज़रपुर मुस्लिम हाई स्कूल से माध्यमिक का इम्तहान 1983 ईस्वी में पास किया। 1985 में मौलाना आज़ाद कॉलेज से हायर सेकेंडरी और 1988 ईस्वी में उर्दू ऑनर्स और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1990 में MA और 2002 में PhD की डिग्री हासिल की। मेरा ख़्याल है कि मज़कूरा डिग्रियाँ तहसील इनका इजहार नहीं हैं। उन्होंने वुसअत, मुताला और फ़िक्र से एक खालिशान इमारत तामीर की। ज़बीर साहब का इख्तिसास ये है कि इल्म हासिल करने के साथ साथ उन्होंने दूसरे तलबा तालिबात को इल्म अता करने का बीड़ा उठा रखा है। उनका मानना है कि अपने पाबंद ख्यालों को छुपा कर मत रख, रोशनी कम नहीं होती जो बढ़ जाती है। यह हकीकत है कि इल्मी व अदबी शख्सियत, तसनीफ़ व तालीफ़
या मुहक्किक व तनकीद से अपना रिश्ता उसवार तो रखती हैं, लेकिन इस तरह की नज़ीर कम मिला करती है कि शोबा की तरक्की या उसको उसवार करने में भी अहम रोल अदा किया हो। दबीर साहब का कारनामा यह है कि उन्होंने मौलाना आज़ाद कॉलेज में MA का शोबा खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गरचे इस काम के लिए उनके रास्ते में कितने पत्थर आए, लेकिन इरादा मुसम्मिम हो तो कुछ भी किया जा सकता है। इसके अलावा आलिया यूनिवर्सिटी में जब शोबा उर्दू का क़याम अमल में आया तो 2.5 बरस तक सदर की हैसियत से काम करते हुए शोबे को वक़ार बख्शा। मासूफ ने अपनी गहरी नज़र और गहरी फ़िक्र से शोबे उर्दू, मौलाना आज़ाद कॉलेज और शोबे उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी को फ़ायदा पहुँचाया। बिलखुसूस मौलाना आज़ाद में हर साल सेमिनार का इनेकाद, मुशायरा और तलबा व तलबात के लिए सेमिनार का इनेकाद उनकी गहरी फ़िक्र का नतीजा है। ये सेमिनार में पढ़े गए मक़ालों को किताबी शक्ल देना उनकी सलाहियतों को तस्लीम करने के लिए काफ़ी है। सेमिनार में पेश किए गए मक़ालों की बाज़ किताबें हवाला जाती भी हैं। दबीर साहब का बड़ा कारनामा मौलाना आज़ाद कॉलेज में 2009 में MA उर्दू कायम करना। इस सिलसिले में कितनी रुकावटें आईं, उनका एक अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जिसने उन रुकावटों को देखा और महसूस किया होगा। उन्होंने 2 बड़े तालीमी दर्सगाहों मसलन मौलाना आज़ाद कॉलेज और आलिया यूनिवर्सिटी से जो इंतज़ामी तजुर्बा हासिल किया था उससे पूरा फ़ायदा उठाते हुए शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद कॉलेज को बिलखुसूस शोबे उर्दू आलिया यूनिवर्सिटी को बिलूम एक फ़ाल शोबे की हैसियत अता की। मौलाना आज़ाद कॉलेज में हर साल सेमिनार का इनेकाद किया। इसके लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तौसीई खुतबे का एहतमाम करना, जिसमें हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से असातिज़ा की खदमात हासिल करना बहुत अहम कारनामा। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने अपने कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया, बल्कि हिंदुस्तान की दूसरी जामियात के कुल हिंद बैनुल अक़वामी सेमिनार में शिरकत भी की और मक़ाले भी पढ़े। दबीर साहब की खिदमात के एतराफ़ में जहाँ मुख्तलिफ़ अंजुमनों ने एवार्ड से सरफराज किया, वहीं मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी ने 2014 ईस्वी का परवेज़ शाहिदी अवार्ड देकर मौसूफ की इल्मी व अदबी खिदमात का एतराफ़ किया। कई कॉलेजों में ऑनर्स के शोबे के क़याम में भी मौसूफ की मदद ली गई। कई कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के रुकन भी हैं। दबीर साहब हमारे दौर की उन इल्मी व अदबी शख्सियतों में से हैं जो अपने अहद से ज़्यादा अपनी खिदमात की वजह से ज़्यादा जाने और पहचाने जाते हैं। 2012 में शोबे उर्दू के सदर बनने के बाद उन्होंने उर्दू ज़बान के अलावा शोबे उर्दू के वक़ार को जिस तरह बहाल किया है, इससे जग वाकिफ़। दबीर साहब हमारे उस्ताद, मगर उनका हमारी नस्ल से बर्ताव हमेशा दोस्ती का रहा। अपने जूनियर रफ़ाक़ाए कार के साथ उनका सलूक दोस्ताना और हमदर्दाना रहा है। काम की बारीक बीनियों से वाकिफ़ कराना उनका शीवा है। मुल्क के अजीबों शायरों से मुलाकातें करवाते, जिसकी वजह से हम जैसे तालिब इल्मों के इल्म में इजाफ़ा होता रहता है। मगरबी बंगाल को बैरूनी रियासत के अफराद ये समझते हैं कि यहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, बल्कि बंगला ज़बान यहाँ का हर शख्स बोलता है। इस सिलसिले में भी उनकी खिदमात का एतराफ़ नागज़ीर है। मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के रुकन बनने के बाद उन्होंने अकादमी के दूसरे अफराद के साथ मिलकर इल्मी व अदबी तहकीकी काविशों में जिस तरह मदद की है, उससे यकीनन अकादमी का सर बुलंद हो गया। आज हिंदुस्तान की कोई ऐसी इल्मी व अदबी शख्सियत नहीं है जिन्होंने मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी में बहुत सेमिनार या मुशायरे में शिरकत करके उसकी कारकर्दगी का मुसब्बत ज़िक्र न किया हो। दबीर साहब की पूरी ज़िंदगी इसी शहर निशात में बसर हुई है। उनकी शख्सियत की तामीर में इसी शहर का असातिज़ा और अहले इल्म का साथ हाथ रहा है। उनमें शमीम अहमद, कलीम अहमद, एजाज़ अफ़ज़ल, अबू नसर गज़ाली, तनवीर अहमद, ज़फ़र गानवी और मुज़फ़्फ़र हनफी वगैरह जैसी शख्सियात ने मौसूफ की ज़हन साज़ी की। बिलखुसूस ज़फ़र गानवी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। यही वजह है कि उन्होंने ज़फ़र गानवी पर मकाला इम्तहानियाँ तहरीर करके डॉक्टरेट की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हासिल की।
उनके मज़ामीन को अज़हान व अशख़ास के नाम से तरतीब दिया। मग़रिबी बंगाल उर्दू अकादमी के इमा पर ज़फ़र रुगानी पर एक मोनोग्राफ लिखा। इसके अलावा उनके अफ़सानवी मजमूआ बीच का बर्द के तमाम अफ़सानों का उर्दू के कद आवर अदीबों से तज़किया करवाया और एक बसीत मुकदमा हर्फ निस्बत को नाम से लिखकर हक़ शागिर्दी अदा करने की कामयाब कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ये किताब ज़फ़र रुगानी के अफ़सानों को समझने में माविन साबित होगी। इसके अलावा जदीदियत जैसी अदबी तहरीक को समझने के लिए काफ़ी है। इसके ये माना हरगिज़ नहीं कि उन्होंने अपने उस्ताद ज़फ़र रुगानी पर ही मज़ामीन या किताबें लिखी, बल्कि कम व बेश 150 ज़ायद मज़ामीन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखा है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें भी तहरीर और तरतीब कर चुके हैं कि उनकी सलाहियत की उम्दा मिसालें हैं। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में किताब नबीर अहमद का ज़हनी फ़िक्र सफ़र मुरत्तिब जिसके है नीम हाशमी, इसका मुकदमा मैं पढ़ रहा था। क्योंकि मुकदमा पढ़ा है इसलिए आज यहीं तक ये पहली किस्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही जल्द इसकी दूसरी किस्त या और तीसरी किस्त भी मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। याद रखिएगा, इस किताब की कीमत सिर्फ 400 रुपये है और आप इसे बुक कर सकते हैं। इस मोबाइल पर रब्ता कर करके हासिल कर सकते हैं 7044612422। मोबाइल नंबर याद कर लीजिए 7044612422। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।